प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बार फिर धन्यवाद देता हूं उस पिता परमेश्वर का जो महान है और उसकी महानता सदा की है, उसकी भलाई सदा की है और हम हर पल महसूस करते हैं। यस, कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, कभी कभी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन वो भी एक भलाई के लिए है। आज मैं इसी विषय में आपके सामने बात करने वाला हूं। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। हम मसीहों के लिए ये विषय एक दवा है। हम मसीहों के लिए ये विषय एक मार्ग है, एक आशा है, एक सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। विषय का नाम है आज का कि जिस तरीके से यीशु मसीह का मरना जरूरी था, उसी तरह से एक सच्चे मसीह का दुख उठाना जरूरी है, सताव सहना जरूरी है। अगर आप चुने हुए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, मेरे भाई मेरी बहन, तो आपके जीवन में सताव आएगा। कैसा सताव? सताव को आप क्या समझते हैं? सताव को आप कैसे लेते हैं? कलेश को क्या समझते हैं? परीक्षाओं को क्या समझते हैं? दुखों को क्या समझते हैं? सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के चरणों में आए, जब संसार से परमेश्वर ने हमको निकाला, हम कहां थे? सत्यानाश के गड्ढे में थे। हालेलुया। 40 का 2 अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 का 2, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम कहां थे। देखिए, बहुत जरूरी है कि हम ये अपने आप को जाने कि पहले कहां थे और अब कहां हैं। भजन संहिता 40 का 2 पढ़ेंगे मेरी बच्ची, आपके लिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आज मैं एक एक वचन को, एक एक शब्द को अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। उसने, परमेश्वर ने, दाऊद कह रहा है, मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो आपको परीक्षा दे रहे हैं, अब जो आपके जीवन में सताव लेकर आ रहे हैं, वो कहां पर है? सत्यानाश के गड्ढे में है। वो कहां पर है? दलदल की कीचड़ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसका अंतर समझने की कोशिश करिए। हमें सताव क्यों आ रहा है? क्योंकि हम संसार में रहते हुए उन चीजों को नहीं पा रहे हैं, या वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं जो संसारिक हैं, जो भौतिक हैं। और जब हमें वो संसारिक और भौतिक चीजें नहीं मिल रहे हैं, तो हम उस चीज को सताव समझते हैं, हम उस चीज को परीक्षा समझते हैं। लेकिन वो चीजें हमारे लिए है ही नहीं। वो चीजें हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम मसीह में हैं, हम नई सृष्टि में हैं। आपके जीवन में सताव क्यों है? क्योंकि आप उन चीजों के लिए जो आपको नहीं मिल रही हैं तड़प रहे हैं, जिन चीजों को परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपको मिले। यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख क्यों उठाया? ताकि हमें कोई दुख ना सहना पड़े। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया ताकि हम पापों से मुक्त होकर अनंत काल के लिए जिंदा हो जाएं, जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज को समझना जरूरी है। इसलिए एक मसीह के जीवन में सताव आना निश्चित है। सताव आपके रिश्तेदारों के द्वारा भी आ सकता है, सताव आपके दोस्तों के द्वारा आ सकता है, सताव आपकी पत्नी के द्वारा आ सकता है, सताव आपके पति के द्वारा आ सकता है, सताव आपके बच्चों के द्वारा आ सकता है। जिसको परमेश्वर ने नहीं चुना और वो आपके पास है, उसके द्वारा सताव आना निश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि जब भी ये सताव आए, जब भी ये परीक्षाएं आए, तो हमें आनंद की बात समझनी है। आनंद, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका आनंद कभी भी हमारे अंदर से निकले। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, जो परमेश्वर ने हमें दिया है ना, उसके लिए हमें सदा आनंद ही मनाना है। जो परमेश्वर हमें दे चुका है क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर हमें दे चुका है, उसके लिए हमें सदा आनंदित रहना है। इसलिए पौलुस कहता है
कि सदा आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो। आप किस में रहना चाहते हैं? संसार में रहना चाहते हैं या आप अपनी इच्छाओं में रहना चाहते हैं? वो क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्योंकि हम मसीह हैं, अब हमारा जीवन मसीह के लिए, अब हमारा जीवन प्रभु के लिए। इसलिए हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर में हम जानते हैं कि हमें क्या मिला है, हमें क्या दिया है परमेश्वर ने, हमें क्या मिलने वाला है। यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आने वाला है और वो हमको लेके जाएगा जब वो बादलों पे सवार होगा, और उसके दूत जब चारों दिशाओं में फैलेंगे तो हम उठाए जाएंगे, हम उठाए जाएंगे मेरे भाई मेरी बहन। इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होगा। वो संसार जो आपको परीक्षा में डालता था, वो संसार जो आपको सताव देता था, वो संसार जिसकी वजह से आपके जीवन में कलेश आता था, वो हक्के बक्के रह जाएंगे और हम उस आनंद के साथ परमेश्वर के चरणों में स्वर्ग की तरफ उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सताव आना निश्चित है। लेकिन सताव हमारे जीवन में क्यों आता है? ताकि हम सुदृढ़ बन जाएं, ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव में आ जाएं। सताव हमें बनाता है, सताव हमारे अंदर परमेश्वर के फलों को पैदा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो हमें क्यों दिया गया है? ताकि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, गलतियों 5:22-23 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के, जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं, वो फल परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर विकसित हो, हर रोज विकसित हो। और वो कब होंगे? वो कब होंगे? जब आप अपने आप को परीक्षा में महसूस करेंगे, जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, जब आपको कोई सताएगा, जब आपको कोई ताड़ना देगा, जब कोई आपका अपना ही आपको धोखा देगा, जब आपकी पवित्रता पर सवाल उठेगा, जब कोई परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएगा आपके सामने। सताव कब आता है? सताव आप कब महसूस करते हैं? जब आप यीशु मसीह को अपने से जुदा होते हुए देख रहे हैं। संसार चाहता है, क्योंकि संसार में कौन है? शैतान। वो चाहता है कि हमारे साथ यीशु दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? उसकी उपस्थिति में ही सुख है, उसकी उपस्थिति में ही जीवन है। रोमियो 8:18 कहता है कि जो वक्त ये गुजर रहा है, जो ये वक्त दुखों का गुजर रहा है, वो कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो आने वाली है। मेरे पढ़िए बेटा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के, इस समय के कलेश कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सताव आपको बना रहे हैं, सताव आपको अंदर से दृढ़ कर रहे हैं, आत्मिक रूप में मजबूत कर रहे हैं। हमें आत्मिक जीवन जीना है मेरे भाई, शारीरिक जीवन नहीं जीना है। हमें आत्मा में देखना है, हमें आत्मा में सुनना है, हमें आत्मा में समझना है। इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वो जंगल से आए, वो जंगल में रखा। व्यवस्था विवरण 8:2 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में क्यों लेकर आया, उसका मकसद था। पढ़े बेटा। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया। आमीन। यहोवा राफा कहता है, परमेश्वर कहता है इजरायलियों से कि स्मरण कर कि मैं तुझे 40 वर्षों तक जंगल में क्यों लेकर आया। क्यों लेकर आया जंगल में? क्योंकि मैं तुझे सताव में क्यों रखना चाहता था। पढ़िए आगे। कि वो तुझे नम्र बनाए। नम्र बनाए।
आमेन। दीन बनाए, परमेश्वर का स्वभाव आए, इसलिए इस्राएलियों को जंगल में रखा। सताव क्या है? सताव आपके लिए जंगल है। जब आपके सपने पूरे नहीं होते, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जिन्हें आप चाहते हैं संसार से पाना, जब वो चीजें पूरी नहीं होती तो सताव आता है। आप सताव समझते हैं, आप परीक्षाएं समझते हैं, और उन परीक्षाओं में परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। कैसे नम्र बने? कि अगर संसार हमें वो चीज नहीं दे तो हम नम्रता के संग स्वीकार करें, सहनशीलता अपने अंदर लेकर आए। जब आप सहनशीलता लेकर आएंगे ना, तभी आपका विकास होगा। जब आप परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लाएंगे, तभी परमेश्वर की योजनाओं को आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर आपको अपने योग्य बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको अपना बनाकर, अपने जैसा, अपने में ढालना चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें। वो चाहता है कि उसमें सिर्फ परमेश्वर की ही उपस्थिति रहे, हम में सिर्फ परमेश्वर ही रहे। वो नहीं चाहता कि हम में कुछ भी हो, कुछ भी आए। जैसे मैंने लास्ट के वचन में, प्रचार में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर क्या चाहता है। 2 कुरिन्थियन 6:17 और 18 में क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि तुम अशुद्ध चीजों से अलग रहो। जब तुम अशुद्ध चीजों से अलग रहोगे तो तुम मेरे पुत्र होगे और मैं तुम्हारा पिता होगा। अगर तुम अशुद्ध चीजों से अलग नहीं होगे तो तुम मुझे पिता के रूप में नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें अशुद्ध चीजों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, और अशुद्ध चीजें हमें नहीं मिलती हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, तो हम अपने आप को सताव में महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को परीक्षा में महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि नहीं, हमें सताव में अपने जीवन को नहीं बिताना है। सताव है, लेकिन सताव में हमें आनंद को महसूस करना है। इसलिए याकूब की पत्री 1:2 और 3 में लिखा हुआ है कि जब भी तुम विभिन्न परीक्षाओं से होकर गुजरो तो इसे बड़े ही आनंद की बात समझो। पढ़िए बेटा दोबारा से। हे मेरे भाइयों, यस, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। ध्यान से समझिए, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। थोड़े आनंद की नहीं, भरपूरी का आनंद, भरपूरी का आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब स्वर्ग जाएंगे ना, तो हमें भरपूरी का आनंद मिलेगा। सिंहासन पर हम अपने पिता को बैठा हुआ देखेंगे। आमीन। तुरियां बज रही होंगी, हम सरदूतों को देखेंगे, हम अपने यीशु को देखेंगे। इससे बड़ा आनंद क्या होगा? भरपूरी का आनंद। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो भरपूरी का आनंद हम इस धरती पर महसूस करें। कब? जब हम विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े। देखिए, बाइबल की टीचिंग बिल्कुल अलग है। बाइबल बिल्कुल भौतिक चीजों से बिल्कुल अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यह नहीं कहती है कि परीक्षाओं से मुझे बचाओ। वचन कहता है परीक्षाओं में आनंदित हो, और वही पूरा आनंद लो। क्यों पूरा आनंद लो? पढ़िए बेटा आगे। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये जब जानते हैं आप कि जब परीक्षाएं आती, जब सताव आते हैं, तो आपका विश्वास परखा जाता है। कौन सा विश्वास? कि आप मसीह हैं। आपने परमेश्वर पर विश्वास करना कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा। हो सकता है परमेश्वर 2 दिन के बाद, 2 महीने, 3 महीने, 2 साल, 3 साल आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा है। तो आपका क्या परखा जा रहा है? विश्वास, कि मेरा परमेश्वर है कि नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता है। यही तो परखना हुआ है। लेकिन जब आपका विश्वास दृढ़ होता है कि चाहे कुछ भी हो,
परमेश्वर अपने समय पर मेरी प्रार्थना सुनेगा और मुझे जवाब देगा, और वो जवाब हाँ में होगा, आमीन में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब क्या होगा? तब जब आपका विश्वास परखा जाएगा तो क्या होगा? धीरज। तब उससे धीरज उत्पन्न होगा। कैसे धीरज उत्पन्न होगा? कि जब समय लग रहा है, आपने मांगा है, आपकी कोई चीज, आपकी डिमांड है और वो पूरी नहीं हो रही है, और परमेश्वर से आपने मांगा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और परमेश्वर ने सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप विश्वास के संग खड़े हुए, लेकिन विश्वास के साथ साथ और क्या चल रहा है आपके अंदर? धीरज, कि प्रभु आएगा, प्रभु सुनेगा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और धीरज के साथ क्या होगा? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हाँ, वो कहता है पूरा आनंद आप कब लेंगे? जब विश्वास के परखे जाने से धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आगे, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज आपको सिद्ध बनाता है। क्यों? क्योंकि जब हम धैर्य रखते हैं, हम जब धैर्य के संग विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर समय पर अपना काम करता है और हम उस सिद्धता को पाते हैं। हमारा विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, हमें विश्वास के संग रहना है, हमें विश्वास के साथ चलना है, हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है, तभी हम उस आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। सताव आएगा। पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना था, क्या कहा था? आपको पता है? हनन्याह को, जब दमिश्क में पौलुस के ऊपर वो ज्योति चमकी थी यीशु के रूप में, और यीशु ने कहा था तो मुझे क्यों सताता है, और 3 दिन तक पौलुस देख नहीं पाया था। वो सीधी गली में था, और हनन्याह नाम का परमेश्वर का सेवक था जो वहां पर गया, और उसने पौलुस के ऊपर हाथ रखे। क्या कहा था? एक्ट्स 9:16 में, प्रेरितों के काम 9:16 में क्या कहा था परमेश्वर ने हनन्याह के साथ? हालेलुया। पौलुस क्या करने वाला था? क्यों चुना है परमेश्वर ने? सुनिए आप। और मैं उसे बताऊंगा हाँ, कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। पौलुस को पहले ही बता दिया था कि तुझे मैंने चुना है तो तुझे मेरे लिए दुख उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया, उसी तरीके से संसार तुझे ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन तुझे संसार के सामने जाकर मेरी गवाही देनी है। यही हमारा काम है। हम क्यों सताए जाते हैं? सताव क्यों आता है? क्योंकि हमें गवाही देनी है, हमें गवाह बनना है। क्यों हम जेल में सौंपे जाएंगे? क्यों अंतिम समय में जेल में जाएंगे? क्यों? क्योंकि हम गवाह के रूप में सबके सामने आएंगे कि यस, यीशु मसीह सच्चा है, बाइबल सच्ची है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर हमको उठा लेगा। सताव से हमें नहीं डरना है। एक मसीह होने के साथ साथ एक सताव का होना बहुत जरूरी है, ताकि सताव हमें सुदृढ़ और स्थिर करता है। भरपूरी का आनंद हमें देता है सताव, क्योंकि परमेश्वर भी सताया गया था। यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में जब धरती पर था, वो सताया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है कि जब भी तुम अपना क्रूस उठाओगे तो तुम सताए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपना क्रूस उठाकर पीछे चलना है यीशु के। क्रूस उठाकर पीछे चलो। आपका क्रूस क्या है? आपका क्रूस क्या है? दूसरों का दुख, दूसरों की सेवा, उस सताव को उठा के चलना है। यस, तभी विजय मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में करें, ताकि वो हमारी गवाही। इसलिए बाइबल क्या कहती है? 43:10, यशाया 43:10, कि परमेश्वर हमें सच्चे गवाह बनाना चाहता है। हालेलुया। 49:10, आई थिंक 48:10, 48, यशाया 48:10। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़िए बेटा। 48:10। 48:10, या। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान
नहीं। हाँ, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं आपको देता हूँ वचन। हाँ, 43 का 10 सही कह रहा था मैं कि यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। पढ़िए बेटे, आप पढ़िए। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो। तुम मेरे गवाह हो। किसके लिए चुना परमेश्वर ने आपको? अपने गवाह होने के लिए। हर किसी के सामने हमको परमेश्वर की गवाही देनी है। तुम मेरे साक्षी हो और दास हो। आगे, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी गवाही में सच्चाई होनी चाहिए, ताकि तुम्हारी गवाही से लोग जाने कि मैं कौन हूं। और वो तुम कब करोगे? जब समझकर मेरी प्रतीति करोगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके गवाह हैं। हमारी गवाही कौन मानेगा? जब तक हम में यीशु को नहीं देखेगा, जब तक लोग जानेंगे नहीं कि नहीं, ये सच्चा गवाह है, ये परमेश्वर का सच्चा भक्त है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है। हमें अपने आप को लोगों के सामने साबित करना है कि हम यीशु के ही हैं, हम संसार के नहीं हैं। जब हम इस चीज को साबित कर लेंगे, तब हम उसके गवाह ठहरेंगे। तब लोग हमारी बात सुनेंगे, तब लोग कहेंगे कि हाँ, ये जो कह रहा है सच है, क्योंकि इसमें यीशु है। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें एक सच्चे गवाह की ओर बढ़ना है। हमें एक सच्चे गवाह की तरह अपने जीवन को बिताना है। इसलिए सताव जरूरी है। हमें सताव से नहीं डरना है। हमें सताव से बिल्कुल नहीं डरना है। हमें आगे बढ़ते जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सताव तो आएंगे, और सताव हमें ताकत देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद होगा प्रेरितों का काम 3:6 में, जब वो लंगड़ा उस मंदिर के सामने बैठा हुआ था और पतरस और यूहन्ना वहां पर आए और उन्होंने उसको ठीक किया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद वहां के दरोगा ने, महायाजकों ने, जो फारिसीस थे, उन्होंने पकड़ लिया और पतरस को और यूहन्ना को मारा, जेल में डाल दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो परमेश्वर हमसे कहता है क्या वो हम ना करें? तुम्हारा कहे माने, तुम्हारा कहना माने? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना को मारा, प्रभु के चेलों को मारा, तो आनंद मनाते हुए वो वहां से गए कि हमें परमेश्वर की वजह से हमें कोड़े खाए, हमने मार खाई, क्योंकि हम सच बता पाए। हमें सच बताना है, हमें उसकी गवाही देनी है। इसलिए सताव से नहीं डरना है। सताव तो हमारा एक अस्त्र है। सताव तो हमारे लिए एक रास्ता है। एक रास्ता है सताव हमारे लिए, एक मार्ग है हमारे लिए, ताकि उस मार्ग पर चलते हुए, सताव के मार्ग पर चलते हुए, हम परमेश्वर की महिमा करें और महिमा करते हुए आगे बढ़े। इसलिए एक मसीह के लिए सताव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सताव से नहीं डरिए आप, कलेश से मत डरिए आप। कलेश से नहीं डरना है हमें, क्योंकि मेरे यीशु ने हमारे लिए कलेश सहा है। सताव हमें आनंद देता है और मुकुट पहनाता है। याकूब की पत्री अगर हम 1:12 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए बेटा, 1:12। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमेन। क्योंकि वो खरा निकलकर, जब आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे तभी खरे निकलेंगे, और जब आप खरे निकलेंगे तो आप मुकुट पाएंगे, जिसकी, और कौन सा मुकुट पाएंगे? जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। कोई ऐसा वैसा मुकुट नहीं, परमेश्वर के द्वारा आपको वो मुकुट दिया जाएगा जब आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे और आप खरे निकलेंगे। इसलिए मेरे भाई, धन्यवाद कहिए जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, धन्यवाद कहिए जब आप सताव में आते हैं,
धन्यवाद जब संसार आपकी नहीं सुनता है। धन्यवाद जब आपके पड़ोसी आपकी बात नहीं सुनते, जब आपके रिश्तेदार आपकी बात नहीं सुनते हैं। धन्यवाद कहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है, परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर का स्वभाव आप में आ रहा है, और परमेश्वर के स्वभाव में रहते हुए आप परमेश्वर तक पहुंचिए और उसके गवाह बनिए, उसके गवाह बनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये जो जीवन हमने पाया है, ये देने के लिए पाया है, लेने के लिए नहीं पाया है। सबसे बड़ी गलती एक मसीह करता है कि जब वो मसीह में लेने के लिए आता है। हमें मसीह में लेने के लिए नहीं आना है, हमें मसीह में देने के लिए आना है। अपना जीवन, अपना मन, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो भी पूरे आनंद के साथ हमें देना है, ताकि हम उस आशीष को हर पल अपने साथ महसूस कर सकें। हालेलुया। प्रभु बहुत महान है, उसके वचन अद्भुत हैं। तो ये छोटा सा मैसेज मैं आज आपके लिए लेकर आया, और मैं विश्वास करता हूं कि इस मैसेज के द्वारा आप में वो दृढ़ता और मजबूती आएगी कि आप सताव में कभी डगमगाएंगे नहीं, परीक्षाओं में कभी भी हिलेंगे नहीं, क्योंकि परीक्षाएं हमें पूरे आनंद की ओर लेके जाती हैं, सताव हमें पूरे भरपूरी के आनंद की ओर लेकर जाता है। आमीन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। इन प्रीचिंग्स को देखिए और लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी जो मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। आपकी कृपा ऋषि मेरे भाई मेरी बहनों पर बनी रहे परमेश्वर, और परमेश्वर ये सताव में कभी हिले नहीं, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।